मुख्यमंत्री खट्टर साहब जो 9.5 साल थे जिन्होंने कोई काम नहीं किया, आज वो उनका चेहरा क्यों छुपाया मोदी जी ने? जो भी रैली कर रहे हैं उस पे ना उनका फोटो है ना उनकी बात है। 9.5 साल के कार्यकाल का कोई मामला नहीं है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के मीडिया प्रभारी जो हैं केवल ढिंगड़ा कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। ढिंगड़ा जी, आज कांग्रेस का पूरा चुनावी घोषणा पत्र घोषित कर दिया गया है। 2 किस्तों में किया गया। पहले 7 जो है मुख्य पॉइंट किए गए थे, आज पूरा विस्तृत किया गया। 2 पार्ट में करने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, देखिए, जो 7 पॉइंट थे वो हम ऑलरेडी लोगों के बीच में पहले जो हम लोगों को ये चीज़ कह रहे थे कि हम आएंगे तो हम करेंगे जो हमारी सभी स्टेटों के अंदर उस तर्ज पे मामला था। फिर हमने उसको 7 पॉइंट को पहले उसके अंदर टॉप अप पॉइंट रखे थे, उन टॉप अप पॉइंट को हमने पहले जारी कर दिया और हमारा मैनिफेस्टो के बीच में सभी पॉइंट बाकी के चाहिए थे। जिस तरह आप देखें, ग्रामीण्स के पॉइंट होते हैं, कृषि के पॉइंट होते हैं, इसी तरह से अलग अलग वर्गों के अधिकार जो जिस तरीके से हम उनको किस तरह से उनके लिए काम करेंगे, किस तरह से उनको हम जो है सरकार के बीच में जो धरातल तक किस तरह से मुहैया कराएंगे चीज़ें, वो सारी चीज़ के पॉइंट्स बहुत सारे तफ्तीश वाइज हैं। उसको तफ्तीर वाइज रखने का काम जो है फिर इस मैनिफेस्टो की पूरा जो फुल लॉन्च करना था वो किया आज। इसमें ऐसा क्या है कि जनता कांग्रेस के प्रति सोचे वोट देने के लिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो देखिए, एक महिलाओं को अधिकार दिया गया है, जिस तरह से 2000 रुपये उनके एक गारंटी योजना के तहत है। इसी तरह से 7 गारंटीज़ के बीच में वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे कृषि योजना के बीच में किस तरह से किसानों की फसलों के साथ उनको एमएसपी की गारंटी के कानून की बात है, वो रखा गया है इसके अंदर। इसी तरह कर्मचारियों के 2 लाख पद जो हैं वो खाली पड़े हैं, तो कर्मचारियों के लिए किस तरीके से उनको भरने का काम है वो पॉइंट है इसके अंदर। और इसी तरह से अलग अलग वर्ग के सभी लोगों के अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो भी सारी चीज़ इसके अंदर है। अब तफरीज़ वाइज में बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मोटी मोटी बातें जो हैं कि ग्रामीणों के लिए भी सब कुछ है और किसान हैं उनके लिए भी सब कुछ है, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी सब कुछ है। और इसके अंदर एक अग्निवीर जो हमारे बच्चे जो बन रहे हैं उसके लिए भी एक तकीद कर रहे हैं हम कि अग्निवीर जो है उसको सेंटर की सरकार खत्म करके पक्की भर्ती के लिए काम किया जाए। युवा वर्ग के लिए क्या है? युवा वर्ग के लिए भी जो नौकरियों की बात है वो है, उसके साथ साथ उनकी जो वजीफे की बात है, उनको स्टाइपेंड की बात है और उनके लिए और भी अलग अलग तरीके की बहुत सारी सुविधाओं की बात है जो उनको मिलनी चाहिए। जिस तरह से उनका स्टडी का लोन होता है और बड़ी सारी चीज़ें हैं। जन विरोधी पोर्टल जिनका हुड्डा साहब मंचों पर दावा करते रहे हैं नेता प्रतिपक्ष कि उनको अगर कांग्रेस सरकार में आई तो पहली कलम से विड्रा किया जाएगा, उनका जिक्र है? बिल्कुल, पोर्टल जो होते हैं वो काम का सिस्टम होता है। पोर्टल जो मैनिफेस्टो का मुद्दा नहीं होता। पोर्टल जो है उसको जो जन विरोधी पोर्टल है, जिस तरह से प्रॉपर्टी आईडी है, इसी तरह से मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, इसी तरह से परिवार पहचान पत्र है, इस तरह के जो पोर्टल्स हैं उनको हमने एक वायदे के साथ बात रखी है कि उसको हम आते ही जो जन विरोधी पोर्टल है उनको ख़त्म करेंगे। पर बीजेपी की तरफ से तो ये तर्क दिए जा रहे हैं कि 2004 में 2009 में कांग्रेस के जो घोषणा पत्र आए तब तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। देखिए, अगर आप 2005 का हमारा मैनिफेस्टो उठाएं, जितने वायदे हमने उसमें किए थे वो सारे पूरे किए थे, और 2009 का अगर उठाएं उसमें भी जितने वायदे हमने किए थे वो पूरे किए थे। उसके बाद इनकी सरकार आई, इन्होंने 2014 में जो वायदा किया था एक भी पूरा नहीं किया। ये झूठी बातें करके इधर उधर से बरकला के आप देखिए, जनता के बीच में जाए ना तब समझ में आता है कि किसने क्या किया। आज हुड्डा साहब के वो 10 साल और खट्टर साहब के 9.5 साल जिनका चेहरा अब छुपा दिया गया है, और आज जो नायब सिंह सैनी है इनका चेहरा ऊपर खड़ा कर दिया गया है और वो कहते हैं मैंने काम किए। तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब जो 9.5 साल थे जिन्होंने कोई काम नहीं किया,
आज वो उनका चेहरा क्यों छुपाया मोदी जी ने? जो भी रैली कर रहे हैं उस पे ना उनका फोटो है ना उनकी बात है, 9.5 साल के कार्यकाल का कोई मामला नहीं है। वो सिर्फ यही बात करते हैं कि कांग्रेस ऐसी हो गई, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस ने गलत काम कर दिया। मतलब एक सिर्फ कांग्रेस की खिलाफत बोलना ही क्या मोदी जी का काम है हरियाणा के अंदर आके? और खर्ची के आरोप बीजेपी वाले खुलेआम लगा रहे हैं कांग्रेस पर। देखिए, पर्ची नहीं अटैची चल रहे हैं इनके टाइम के अंदर। एचपीएससी का एक अधिकारी अनिल नागर, वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर कितने करोड़ रुपए लेते पकड़ा गया। उसके ऊपर वो कोई भर्ती नहीं कर सकता। भर्ती कर सकता है अगर तो वो एचपीएससी का चेयरमैन कर सकता है या भर्ती कर सकता है मुख्यमंत्री। लेकिन वो जो बंदा पैसे ले रहा है वो किस बिना से पैसे ले रहा है, उसको जेल भेजने की बजाय इंक्वायरी ये होनी चाहिए थी कि उसने पैसे कौन सी भर्ती से लिए और किसके कहने पे लिए, तो पता लगता कि कौन सा बंदा जेल में जाना चाहिए था, कौन सा नहीं जाना चाहिए था। और दूसरी बात एक और है, इन्होंने एक एसडीओ लगाए थे शुरू में। उस एसडीओ के अंदर 78 बच्चे जो थे वो हरियाणा से बाहर के थे, 100 के करीब भर्ती थी। और जो 78 बच्चे बाहर से आए थे वो अटैची देकर सारे के सारे लगे। तो ये तो बहुत बड़ा घालमेल है। हमारे टाइम के अंदर ना तो कोई पेपर लीक हुआ, हमारे टाइम के अंदर ना तो कोई किसी तरह का कोई भर्ती लीक हुई। हमारे टाइम पे लगातार सरकारी भर्तियां हुई और उसका उल्टा बीजेपी ने किया। 37 पेपर लीक हुए और कोई भी भर्ती नहीं कर पाए। एक HKRN और डिपार्टमेंट बना दिया जो है डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2022। वो जो पॉलिसी बनाई गई वो जो है एक तरह की दिहाड़ीदार मजदूर बना रहे हैं लोगों को। बीजेपी का भी चुनावी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आ चुका है और कांग्रेस का भी आ चुका है, तो क्या एनालिसिस करते हैं, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, अभी मैं अब दोनों को कंपैरिजन करके आपसे दोबारा इस बारे में जरूर चर्चा करूंगा, पर उसमें एक चीज मैं जरूर बताता हूं मोटी मोटी कि जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको कॉपी करने में मास्टरी की गई है। पहले ये कहते थे कि जो हमने पॉइंट्स रखे थे अपने 7 पॉइंट, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि इसका अमाउंट कहाँ से लाओगे, इसका पैसा कहाँ से लाओगे। फिर वही जो हमारे पॉइंट्स थे उसी को कॉपी करके फिर वो अब इनसे पूछा जाए कि आप कहाँ से लाओगे, लेकिन इनसे जब पूछो तो ये भागते हैं। धन्यवाद केवल ढिंगड़ा जी। तो देखिए, ये मीडिया इंचार्ज हैं केवल ढिंगड़ा, कांग्रेस संगठन की तरफ से। इनके बारे में ये भी बताना जरूरी है कि ये जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे तो उनके मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।